हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत यानी जिसमें अभिलेख और शिलालेख इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो गत वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। और जो भी परीक्षार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है और जिसमें रीट, पटवार या टीचर जो भी राजस्थान कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अभिरों पर विजय का दावा करता है तो वह अभिलेख कौन सा है? गटियाला अभिलेख। और ये पूछा गया है वीडियो मेंस एग्जाम 2022 में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से शिलालेख, प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो अचलेश्वर शिलालेख, इसको यानी कि इसका उत्कीर्णन कब किया गया? 1285 में, बिल्कुल सत्य है। बिजोलिया शिलालेख 1170 में उत्कीर्णन किया गया, बिल्कुल सत्य है। चिरुआ शिलालेख 987 में नहीं किया गया, तो ये गलत है। और कुम्भलगढ़ प्रशस्ति ये 1460 में उत्कीर्णन किया गया, ये भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य है, तो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। और ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जैन एग्जाम में भी पूछा गया, फिर जीएसए बायोलॉजी में भी पूछा गया और फिर जीएसए डॉक्यूमेंट्स 2019 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख में किस वर्ष के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो बिजोलिया शिलालेख में किस शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? चौहान। बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश का उल्लेख है। नेक्स्ट, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर जिले से। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति का काल है, तो राज प्रशस्ति का काल है 1676 ईस्वी। नेक्स्ट, गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो गटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी। गोसुंडी जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यानी कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? योद्धे, मालव, अर्जुनायन और राजन्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालव। यानी राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा मालव। अगला क्वेश्चन है अपना, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है? अभिलेख में प्रतिहार शासक हरीश चंद्र एवं उनके वंशजों का विवरण है, बिल्कुल सत्य है। घटियाला अभिलेख में। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, बिल्कुल गलत है। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, तो ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है? तो अक्खेशाही मुद्रा जैसलमेर में चलती थी, बिल्कुल सत्य है। झाड़शाही जयपुर में चलते थे सिक्के, बिल्कुल सत्य है। विजयशाही बीकानेर में नहीं चलते थे। विजयशाही जो सिक्के चलते थे वो पाली में चलते थे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। विजयशाही सिक्के पाली में चलते थे और गजशाही सिक्के जोधपुर में चलते थे। यानी अक्खेशाही जैसलमेर में चलते थे सिक्के, झाड़शाही जयपुर में, गजशाही जोधपुर में और विजयशाही पाली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है, बिल्कुल सत्य है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिला है, बिल्कुल सत्य है। घटियाला जैसलमेर में नहीं मिला, जोधपुर में मिला है, तो ये अपना
गलत दे रखा है, और चिरवा अभिलेख है वो उदयपुर में मिला है, ये भी सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा गटियाला शिलालेख जैसलमेर में नहीं, जोधपुर से मिला है। नेक्स्ट, बेराट जयपुर के पास भीम की डोंगरी में तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो अशोक के शिलालेखों की खोज की गई है बेराट में। अगला क्वेश्चन है अपना, रशिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। रशिया की छत्री अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नरवर्मा। जो रशिया की छत्री है उस पर किसका नाम लिखा हुआ है? नरवर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है गोसुंडी का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 17, पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? और ये 1676 ईस्वी में, यानी कि इस शिलालेख का उत्कीर्णन किया गया और ये राजसमंद झील के पास स्थित है। नेक्स्ट, मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बड़वा से प्राप्त हुआ है। बड़वा कहाँ है? 12 में। मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बड़वा से। बड़वा कहाँ है? 12 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो उत्तर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 और 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? नोहर से, रेड से, तिलवाड़ा से, सांबर से। तो उत्तर हो जाएगा तिलवाड़ा से आहत सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी नोहर, रेड और सांबर से प्राप्त हुए हैं आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अभिलेख से राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कसवा अभिलेख। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कसवा अभिलेख, यानी कि इसमें मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी मिलती है और ये कोटा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखो, गंगधार पाषाण अभिलेख विक्रम संवत 480 का है, बिल्कुल सत्य है। बड़वा यूप अभिलेख ये विक्रम संवत 238 ईस्वी का है, विक्रम संवत 238 का है, तो ये भी गलत है। और मंडोर अभिलेख है ये विक्रम संवत 884 का है, ये सत्य है। और हर्षनाथ अभिलेख है ये 973 का है विक्रम संवत। तो इसमें इस प्रश्न को क्या किया गया? डिलीट किया गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की अपन व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न में 2 युग्म सुमेलित नहीं है। बड़वा स्तंभ लेख विक्रम संवत 295 यानी कि ईस्वी सन की बात करें तो 238 ईस्वी सन का है, तथा हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति विक्रम संवत 1030 यानी 973 ईस्वी की है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रणकपुर अभिलेख। रणकपुर अभिलेख में बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख मिलता है रणकपुर अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? बिजोलिया अभिलेख ये तो करता है, सुधा माता अभिलेख ये भी करता है, ऋषि श्रृंगी अभिलेख ये नहीं करता। तो ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा ऋषि श्रृंगी अभिलेख। और अचलेश्वर अभिलेख है ये भी करता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति, यानी कि चौहानों की जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। इसका उल्लेख बिजोलिया अभिलेख करता है, सुधा माता अभिलेख करता है और अचलेश्वर अभिलेख करता है, लेकिन ऋषि श्रृंगी अभिलेख नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित भइयों में से किन भइयों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमठाना भैया। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सत्य है।
अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285 बिल्कुल सत्य है। दिलवाड़ा शिलालेख 1216 नहीं है, तो ये गलत है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी का है, तो ये भी सत्य है। तो केवल 1 और 3 सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बरनाला अभिलेख। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो बरनाला अभिलेख। नेक्स्ट, किस अभिलेख में चौहान को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख में। वत्स यानी कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है बिजोलिया अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है अपना, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? तो उत्तर हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि मानमोरी का शिलालेख। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, मानमोरी का शिलालेख। नेक्स्ट, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिहार कक्कुक। नेक्स्ट, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है? पूर्व के ताम्रपत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो उत्तर हो जाएगा एलची। सिक्का एलची चलाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संभोली अभिलेख, गटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख और अर्थुना अभिलेख। तो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है गटियाला अभिलेख। नेक्स्ट, बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये भिलोटा मंदिर में और अजमेर से प्राप्त हुआ है। बडली प्रस्तर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिलोटा मंदिर में, और ये कहाँ स्थित है बिलोटा मंदिर? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, जैन मंदिर की स्थापना को उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा गटियाला अभिलेख, जो प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। नेक्स्ट, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो कैप्टन ब्रट ने खोजा था 1837 में। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पूर्व ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 41 और 41वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है, किस गांव से प्राप्त होता है? तो पदराड़ा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये विराट से प्राप्त हुए हैं। विराट कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश्वर। यानी एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी में खोजा गया, जिसके लेखक है महेश्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? मंडोर शिलालेख। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है?
तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख में, यानी कि गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 46, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत के किस महाकाव्य की रचना की थी? तो राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख में चौहान वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर के शासकों से। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपराजिता के शिलालेख के रचयिता कौन है? तो अपराजिता के शिलालेख के रचयिता कौन है? यानी कि दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभचंद्र। कौन है? शुभचंद्र। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये विराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं, यानी मिनेडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो शासक था उसके विराट से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? नीलकुंड में, देवली में, राधनपुर में, करड़ा है अभिलेख में। तो यानी कि ये चारों ही सत्य हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? नीलकुंड में, देवली में, राधनपुर में और करड़ा अभिलेख में। नेक्स्ट, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये वासुदेव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये रेड टोंक से प्राप्त हुआ है अपोलोडोटस का सिक्का। नेक्स्ट, डींगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया ये क्या है? तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। डींगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? तो ये मिलता है चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का जो ताम्रपत्र है चीकली ताम्रपत्र, उसमें यानी कि किसानों से जो वसूल किया जाता था लाग बाग उसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, पाशुपत संप्रदाय से संबंध गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है? तो यह हर्ष पर्वत शिलालेख से मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंध गुरु विश्व रूप का उल्लेख कहां से मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 59 का, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख, जो कि भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 60, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 61, मुद्रा और राज्य का कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? झाड़साई सिक्के जयपुर के हैं, बिल्कुल सत्य है। विष्णोसपक ये चाहमान के हैं, तो ये भी सत्य है। विजयशाही सिक्का बीकानेर का, ये गलत है भाई। और डब्बूशाही मेवाड़ का था, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 62, बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख और बचकुला अभिलेख का आरोही क्रम में सही कालक्रम बताइए। तो सर्वप्रथम गोसुंडी अभिलेख जो दूसरी शताब्दी में खोजा गया, फिर बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी में, फिर बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में और फिर नेमिनाथ अभिलेख 1230 ईस्वी में खोजा गया। तो ये सही कालक्रम हो जाएगा। सर्वप्रथम गोसुंडी अभिलेख दूसरी शताब्दी में खोजा गया,
बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी में, बिजोलिया अभिलेख 1170 में, नेमिनाथ अभिलेख 1230 में। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विराट की पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोसुंडी सर्वतात बिल्कुल सत्य है। अजमेर विग्रहराज घटियाला कक्कू का अभिलेख है। और रासमंद केलन देव का नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? तो गधिया सिक्के उदयपुर राज्य से संबंधित हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या है, ये भी अपन पढ़ लेते हैं। हूणों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्के जिन्हें गधिया मुद्रा कहा जाता था, जो हूण यहाँ विदेशी जाति थी, यानी इनके द्वारा जो चांदी और तांबे के सिक्के जो प्रचलित थे उन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है। मेवाड़ के कई स्थानों से प्राप्त होते हैं। वेब के अनुसार यह मुद्रा फारस के बादशाह बहराम द्वारा प्रचलित की गई थी और धीरे धीरे इसका स्वरूप गधिया मुद्रा में परिणत हो गया। ये मुद्राएं मेवाड़ में ही नहीं बल्कि नर्मद, रेणी, सिरोही, त्रिभुवनगिरी आदि कई स्थानों पर चलती रही, जिसका उल्लेख फेरू ने भी किया है। और इसकी जानकारी स्रोत यानी राजस्थान के इतिहास के स्रोत गोपीनाथ शर्मा की जो पुस्तक है उसमें पेज संख्या 25 से 26 तक मिलती है। मारवाड़, मारवाड़ में अनेक तांबे के सिक्के भी मिलते हैं, जिनका प्रचलन गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा किया गया था। इन राजा के अर्ध शरीर का चिन्ह तथा यज्ञ कुंड बना रहता है, परंतु ये अस्पष्ट चिन्ह गधे के मुंह जैसा दिखाई देता है। ये सिक्के 11वीं 12वीं शताब्दी तक प्रचलित रहे, परंतु पीछे से इनको तोल के रूप में काम में लिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न कथनों में से कौन से कथन चिरुआ शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्णन है, बिल्कुल सत्य है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं, ये कथन भी सत्य है। इसके शिल्पी देलन है, ये भी सत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं है, तो 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 67, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुचामन। 31 रुपया राजस्थान में कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन। क्वेश्चन नंबर 68, बड़ुआ ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 मिले हैं। बड़ुआ गांव है कोटा में, जहां से मोखरी यूप अभिलेख 3 प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? बीकानेर से। और आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज अशोक, ये भी चौहानों की जानकारी देता है। बिजोलिया अभिलेख भी देता है, लेकिन घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों की जानकारी का उल्लेख है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था, तो यानी कि वो 2 अभिलेख कौन से हैं? एक तो कंसवा का अभिलेख कोटा से प्राप्त हुआ है, एक मानमोरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। कंसवा, कोटा, मानमोरी, चित्तौड़गढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमारक सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पंचमारक सिक्के राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नालियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नालियासर, बेराट और नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी। नेक्स्ट, राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? तो ये आहत सिक्के कहलाते हैं।
जो राजस्थान में जो प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम सिक्के वो आहत सिक्के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। बसंतगढ़ शिलालेख किस वन से संबंधित है? तो ये चावड़ा वन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो फारसी भाषा का राजस्थान में सर्वप्रथम जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो अजमेर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77। अक्खेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित हैं? तो अक्खेशाही सिक्के जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 78। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट है, जो कि सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। ये थे हमारे 79 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।